शुगर फ्री प्यार, जिसकी आवाज़ की शुभी दीवानी थी, उस 108 किलो के मोहित को देखकर वे भौचक्की रह गई। उस दिन शुभी अपने कोई डाइटिंग क्लिनिक पर नहीं थी। हाँ, यही नाम था शुभी के क्लिनिक का। वो अपने क्लाइंट्स को डाइटिंग नहीं, ईटिंग पैटर्न को सुधारने और घर का खाना खाने की सलाह देती थी। शुभी की रिसेप्शनिस्ट ने उससे फ़ोन पर कहा, एक पेशेंट सिर्फ और सिर्फ आपसे ही बात करना चाह रहा है। मैम, मैं उसे क्या जवाब दूँ? उनसे कहिए वे शनिवार को आकर मुझसे मिले। शनिवार को क्लिनिक खुलते ही कॉल आने शुरू हो गए। रिसेप्शनिस्ट को किसी काम से देर से आना था, तो कॉल सीधा डाइटिशियन शुभी ने रिसीव किया। जैसे ही शुभी ने हेलो कहा, दूसरी तरफ से सुरीली आवाज़ उभरी, डीटी डाइटिशियन शुभी, मुझे आपका अपॉइंटमेंट चाहिए। शुभी ने कहा, आ जाइए। अगला सवाल था, क्या आपके क्लिनिक में आने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं? शुभी ने हंसते हुए कहा, जी नहीं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती। आप लिफ्ट से सीधा 4th फ्लोर पर आ सकते हैं, सो डोंट वरी। शुभी उसकी जादुई आवाज़ की कशिश में थोड़ी देर के लिए खो सी गई। आधे घंटे बाद लगभग 29 साल का एक युवक अपने भारी भंकम शरीर के साथ शुभी के सामने था। शुभी के सामने अपना प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म रखते हुए उसने हल्की मुस्कान बिखेरी। ये शुभी की मोहित से पहली मुलाकात थी। शुभी ने उसे बैठने का इशारा किया। क्लिनिक की सीट नॉर्मल साइज की ही थी, पर मोहित अब नॉर्मल साइज का था। पर्चे पर नज़र डालते हुए शुभी ने मोहित का वेट जानना चाहा, जो रिसेप्शनिस्ट ने दर्ज करके भेजा था। रिसेप्शनिस्ट अब तक आ चुकी थी। उस पर्चे में उसने उसका वजन, नाम और उम्र सब कुछ लिखा हुआ था। मोहित का वजन 108 किलो लिखा था। शुभी ने केबिन में रिसेप्शनिस्ट से कहकर बाहर रखे गए बीन बैग को अंदर मंगवाया। फिर मोहित को वहां बैठने के लिए रिक्वेस्ट की। मोहित बीन बैग पर धंस कर बैठ गया। शुभी अपनी डायरी और पेन लेकर अपनी सीट से उठकर क्लाइंट सीट पर बैठ गई। शुभी भौचक्की सी उसे देख रही थी, क्योंकि फोन पर जो मधुर आवाज़ उसने सुनी थी, उस आवाज़ और मोहित को सामने देखता उसे हैरत से भर रहा था। बातचीत की पहल शुभी ने की। हाँ तो मिस्टर मोहित, आपको क्या तकलीफ है, बताएं। मिस शुभी, आपके बारे में बहुत सुना है। अच्छा, क्या सुना है आपने? यही कि आप मोटे को पतला कर देती हैं, मोहित ने अपनी बात रखते हुए कहा। शुभी को तेज हंसी आ गई। मोहित ने झेप मिटाने के लिए तुरंत कहा, मैं आपके सारे लाइव शोज और वेट लॉस रील्स को फॉलो करता हूँ। आप तो देख ही रही है कि मेरी उम्र से डबल तो मेरा BMI है। अगर घर से बाहर मेरे शू लेसेस खुल जाएं, तो मैं उन्हें झुककर या बैठकर भी बांध नहीं सकता। मुझे आपसे अपने लिए वेट लॉस प्लान चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगी? क्या आप मेरा फिट बॉडी का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? मोहित ने आस भरी नज़रों से शुभी को देखते हुए कहा। चैलेंज? शुभी भी एक बार फिर से हंसी छूट गई। चैलेंज एक्सेप्टेड मिस्टर मोहित, शुभी ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। बस आप अपने डेली रूटीन के बारे में बताएं। मोहित ने बताया कि वे बचपन से ही गोल मटोल है, शायद मेरे जीन्स और मेरे बहुत जंक फूड खाने की वजह से। उसने आगे बताया कि वे एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR हेड है। हेड तो बस नाम के हैं। उसके पीछे सारे कलीग उसका मजाक बनाते हैं, उसे मोटू कहते हैं। मोहित ने बताया कि उसे पहले बुरा नहीं लगता था, पर अब पावर है, पैसा है, पर बॉडी नहीं, तो अब ये बातें चुभने लगती हैं। रातों को नींद नहीं आती। आँख खुल जाए तो लगता है आसपास लोग उसे थुल-थुल कहकर चिढ़ा रहे हैं। मोहित ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। कई बार जिम जाने की भी कोशिश की, काम की वजह से रेगुलर नहीं रह पाया। डाइट पर काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मोहित, आप जंक फूड में क्या क्या खाते हैं? सुबह से लेकर रात तक का अपना ईटिंग पैटर्न बताएं। शुभी ने पूछा। मोहित इस सवाल को सुनकर थोड़ा सहज हो गया था, क्योंकि उसे उसकी पसंद की चीज़ों के बारे में बताना था। ऑफिस की कैंटीन में पिज़्ज़ा, समोसा, फ्रिटर्स, हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज, क्रीमी पास्ता जैसी चीज़ें मिलती हैं, तो मंचिंग टाइम में मैं यही खाता हूँ। साथ में कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ।
लंच घर का लाता हूँ और डिनर भी घर जाकर करता हूँ। मोहित, यानी आप ज़्यादातर बाहर खाते हैं, फ्राइड और जंक फूड ही प्रीफर करते हैं। शुभी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, अगर आप मुझे वादा करें कि आप मेरी बताई डाइट को सीरियसली फॉलो करेंगे तभी मैं आपका वेट लॉस प्लान तैयार कर सकूंगी, क्योंकि मुझे नॉन सीरियस क्लाइंट की वजह से अपना नाम खराब नहीं करना। आपको क्या लगता है डाइटिशियन शुभी, मैं आपके पास टाइम पास के लिए आया हूँ? नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था मिस्टर मोहित। मैं आपको 110% की गारंटी देता हूँ शुभी, मैं आपकी बताई हर दिन की डाइट को सीरियसली अपनाऊंगा। शुभी हंसते हुए कहा, नहीं मिस्टर मोहित, बस आपका 100% भी चलेगा। आपका एक्स्ट्रा 10% कहना ही मेरे लिए बहुत है। शुभी ने मोहित से कुछ और डिटेल्स ली और उसको डायरी में नोट करने चली गई। शुभी ने मोहित से कहा, हम आपके डाइट प्लान को 2 दिनों में अपने क्विक डाइटिंग ऐप पर अपलोड कर देंगे। हर हफ्ते आपको रिमाइंडर कॉल दी जाएगी और हर दिन आपको ऐप में अपना खाली पेट, वजन और इंचेस अपलोड करने होंगे। वैसे हफ्ते में एक दिन आपका चीट डे भी होगा। आप उस दिन क्या खाना पसंद करेंगे आप बता दीजिए। वैसे हर हफ्ते आपसे पूछकर ही होम कुक डाइट में क्या देना है और आपको क्या हेल्दी खाना खाना है, ये सब जानकर ही आपकी डाइट अपडेट होती रहेगी। मोहित हंस दिया। उसने कहा, अब तक मैं खुद से चीट डे करते आया हूँ, आज से आप ही मेरा चीट डे का मील भी डिसाइड कीजिएगा। आर यू श्योर मिस्टर मोहित? शुभी ने अचरज भरी निगाहों से पूछा। और हाँ मोहित, जैसा कि आप हमारे यहाँ के प्लान के बारे में जानते ही हैं, हम सिर्फ होम कुक्ड फूड ही बताते हैं। बाहर का खाना आपका एकदम बंद हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? जी शुभी, आप घबराए नहीं, मैं अपनी वजह से आपका नाम खराब नहीं होने दूंगा। 2 दिन बाद शुभी के फिटनेस ऐप पर मोहित का वीकली डाइट चार्ट अपलोड कर दिया गया। मोहित को उसकी जानकारी खुद शुभी ने दी। मोहित को खुद शुभी ही डील कर रही थी, क्योंकि उसके लिए मोहित जैसा क्लाइंट चैलेंजिंग था। बाकी क्लाइंट्स को शुभी का स्टाफ ही हैंडल करता था। पहले हफ्ते की रिमाइंडर कॉल करने के लिए मोहित को फोन लगाया। व्हाट्सएप चैट पर रिमाइंडर के लिए रिक्वेस्ट डाली जाती थी ताकि क्लाइंट किस समय फ्री है वह अपनी डाइटिशियन से बात कर सके। मोहित को भी व्हाट्सएप चैट भेजा गया। मोहित पहले हफ्ते के रिडक्शन से बहुत खुश था। अब तो वह डेली ही कुछ न कुछ पूछने के बहाने शुभी को व्हाट्सएप चैट किया करता। मसलन जैसे आज के टी टाइम में नारियल पानी लिखा है तो वह पूछता, डीटी शुभी ऑफिस के आसपास नारियल पानी नहीं है, इसकी जगह क्या ले सकता हूँ? शुभी एक प्रोफेशनल थी, वह उसे कहती, आप विदाउट शुगर सोल्ट के ग्रीन टी ले लीजिए। हर दिन वेइंग मशीन पर चढ़ते ही मोहित का वजन कम ही आता। जो भी वजन कम हो रहा था वह सिर्फ और सिर्फ खाने में किए बदलाव की वजह से हो रहा था। जैसे कभी भी 1 किलो कम कर लेता तो दूसरे दिन 500 ग्राम। ऐसा करते करते मोहित 2 महीने यानी 60 दिनों में 20 किलो और 90 दिनों में 15 किलो वजन कम कर चुका था। पूरे 3 महीने बाद मोहित को शुभी की क्लिनिक पर जाना था। मोहित के चेहरे पर वजन कम कर पाने से एक मुस्कान और सुकून साफ झलक रहा था। उसकी जीत की खुशी चेहरे पर साफ दिख रही थी। आज सुबह का उसका वेट 73 केजी आया था। इंचेस भी काफी कम हो गए थे। मोहित की 6 फीट हाइट पर यह वजन एकदम ठीक था। अब काम करना था तो सिर्फ वेट लॉस पर। मे आई कम इन डाइटिशियन शुभी? मोहित की आवाज में गजब का कॉन्फिडेंस झलक रहा था। वे शुभी के लिए डार्क चॉकलेट्स और खूबसूरत बुके लाया था। यस प्लीज कम इन, शुभी ने कहा। जैसे ही मोहित ने अंदर एंट्री ली, शुभी को जैसे विश्वास नहीं हो रहा था। मोहित काफी टॉल एंड हैंडसम दिख रहा था। मोहित ने शुभी को थैंक यू कहते हुए बुके और डार्क चॉकलेट थमाई। वाओ, आपने काफी वेट लॉस कर लिया मिस्टर मोहित, यू लुक अमेजिंग। आपको सच में देखकर बहुत खुशी हुई। मोहित तो जैसे कब से शुभी से मिलने को बेचैन बैठा था, पर शुभी ने ही उसे 3 महीने बाद क्लिनिक आने को कहा था। मोहित क्या करता, उसे तो शुभी की प्रोफाइल खराब नहीं करनी थी, तो उसकी हर बात मानता चला गया। मोहित ने बताया कि वे पिछले 2.5 महीने से सो पा रहा है। कलीग्स ने मोटा कहना बंद करके वाओ सर कहना शुरू कर दिया है।
शुभी अपने चैलेंज में पास हो गई थी। वे काफ़ी खुश थी। शुभी ने मोहित को बताया कि उसने बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस किया है, जैसे कि हर बार लाइव सेक्शन में बताती है कि वेट लॉस नहीं फैट लॉस होना चाहिए। अब आपका एवरेज वेट आ गया है, अब हमें मसलन गेन और फैट पर काम करना है। वैसे 3 महीने का आपका प्लान खत्म हो चुका है, आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। बस आगे आपको किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको अभी अपडेट कर देती हूँ। अरे नहीं शुभी, आपने अभी कहा फैट लॉस पर काम करना बाकी है, तो मैं प्लान कंटिन्यू रखूँगा। मैं जब तक एप्स न निकाल लूँ तब तक आपका प्लान जारी रहेगा। शुभी और मोहित इस बात पर जोर से हंस दिए थे। शुभी ने कहा, अब से आपको मेरी स्टाफ डाइटिशियन हैंडल करेगी। मोहित ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नो शुभी, मैं यहाँ डाइटिशियन चेंज करने नहीं आया हूँ, आप ही मेरी डाइटिशियन रहेंगी। शुभी इस बार शर्माते हुए मुस्कुरा दी। तो ठीक है मोहित, आपका आगे का प्लान अपडेट हो जाएगा। अब आपको रोजाना वर्कआउट भी करना होगा। हमारी टीम में जिम ट्रेनर भी हैं, वे आपको वर्कआउट के बारे में अपडेट देंगी। उनका नंबर आपको शेयर कर दिया जाएगा। आपके एप्स निकालने तक मैं ही आपको डील करूंगी, प्रॉमिस। मोहित ने खुश होकर कहा, यह हुई ना बात, क्या मैं आज रात चीट मील ले सकता हूँ? क्या आपको मैं आज डिनर डेट के लिए ले जा सकता हूँ? शुभी चौंकते हुए, नहीं, आपके डिनर मील में आज सिर्फ टर्मरिक मिल्क है। हल्दी वाला दूध सुनते ही एक बार फिर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सॉरी मिस्टर मोहित, आज नहीं। देखिए, बाहर बहुत क्लाइंट्स हैं और आपको बाहर का खाना बिल्कुल मना है। मैं वैसे भी बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ, लेकिन मुझे आपको ट्रीट तो देनी है। आप चाहें तो मेरे घर पर आ जाएं। इस बहाने आप मेरी माँ से भी मिल लेंगी। जी देखते हैं, फिलहाल तो आपका समय खत्म हुआ, बाकी क्लाइंट्स भी लाइन में हैं। प्लीज आप ऐप पर अपडेट चेक कीजिएगा। थैंक यू शुभी। लगभग 1 हफ्ते बाद रिमाइंडर कॉल पर मोहित ने शुभी को रिमाइंडर करवाया कि वे कब आएंगी डिनर पर। इस बार शुभी मना नहीं कर सकी थी। उसने कहा, आपका अगला रिमाइंडर कॉल पर मैं आपके साथ डिनर कर रही होंगी। चलेगा ना मिस्टर मोहित? मोहित चहकते हुए, जी चलेगा नहीं दौड़ेगा शुभी। कॉल पर बात करते करते मोहित ने अपना एड्रेस भी भेज दिया था। शुभी कमिंग वीक रिमाइंडर कॉल लेने और डिनर करने के लिए तेज समय से मोहित के घर के सामने थी। मोहित की मां ने शुभी का स्वागत चंदन का टिकट लगाकर किया था। फिर शुभी को लॉन की तरफ ले गई। डिनर बाहर लॉन में अरेंज किया गया था। कैंडल लाइट चल रही थी। फूलों की महक चारों ओर बिखरी हुई थी। मोहित ने उसकी सीट को बाहर खींचते हुए उसे बैठने का इशारा किया। शुभी के लिए ये सब एक सपने की तरह था। उसके बैठते ही मोहित की माँ और मोहित भी बैठ गए थे। हेल्पर्स ने होम कुक्ड फूड की एक डिश की झड़ी लगा दी थी। सच में डिनर बहुत लाजवाब था। अब मीठा खाने की बारी थी, जिसे खाने से शुभी ने साफ मना कर दिया था। लेकिन मोहित की माँ चुप रहने वालों में से नहीं थी। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, मीठा ना खाओ पर मीठी बातें तो कर ही सकती हो। प्यार से बढ़िया शुगर फ्री डाइट और क्या हो सकती है। ये कहते हुए वे उठी और शुभी का गाल थपथपाते हुए अंदर चली गई। ये क्या था? शुभी ने मोहित से पूछा। मेरी माँ को तुम मेरी शुगर फ्री लाइव डाइट से मीठी लगती हो। ये कहते हुए मोहित जोर से हंसा। दोनों ने देखा, माँ दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। शुभी ने शर्म से गर्दन झुका ली।